हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड ये मेरा चट्टा एक एमसीक्यू सेशन है, ट्यूटोरियल है, चट्टा ट्यूटोरियल ड्रीमर यूट्यूब चैनल के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया के बस चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो मेरा है थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर के बारे में है कि प्राइम मिनिस्टर फॉर दी शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, तो उसका नाम था नूरुल अमीन। और इसके साथ साथ इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, लियाकत अली खान। और अभी तक किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो है ना वो पूरा नहीं किया। 5 साल जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो गिवन है कि 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर विल बी इलेक्टेड, बट नो प्राइम मिनिस्टर हैज़ एवर कंप्लीटेड दिस टेनेवर। अभी तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस टेनेवर को मुकम्मल नहीं किया। इस तरह पहले गवर्नर कौन थे स्टेट बैंक के, SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे सईद हुसैन साहब, वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और अगर वो गवर्नर के बारे में नहीं पूछते तो वो इस तरह भी पूछ सकते हैं कि SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो वो 1 जुलाई 1948 को और इनोगरेटेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको इनोगरेट किया था, यानी कि उसकी इफ्तिताह जो की थी वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने की थी। ठीक है जी। तो प्राइम मिनिस्टर फॉर दी शॉर्टेस्ट पीरियड वो नूरुल अमीन साहब थे, और प्राइम मिनिस्टर फॉर दी लॉन्गेस्ट पीरियड जो है ना वो लियाकत अली खान साहब थे। उससे यानी कि नूरुल अमीन से कम पीरियड वाला कोई आया ही नहीं, और सबसे जो ज़्यादा पीरियड वाला है वो लियाकत अली खान साहब थे। इस तरह जो है ना लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाई एरिया, यानी कि एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है चागी डिस्ट्रिक्ट। और चागी वो जगह है जहाँ पे 1999 यानी कि 25 मई 1999 को वो हुए थे धमाके जो पाकिस्तान ने करवाए थे। वो 25 मई 19 शायद 25 मई है 1999 को वो उसने करवाए थे धमाके नवाज शरीफ साहब के दौर में। इसके साथ साथ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाई पॉपुलेशन, जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन वाइज, वो लाहौर का है। इस तरह अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस सिटीज़ है, यानी कि वो कौन से शहर है पाकिस्तान के जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, बड़े जो शहर है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बड़े जो शहर है आबादी के लिहाज से, तो सबसे पहला जो है वो कराची है, दूसरा जो है वो लाहौर है, तीसरा फैसलाबाद है, चौथा रावलपिंडी है, और पांचवा जो है ना वो गुजरानवाला है। इसमें से ये जो कराची है इट्स अ पार्ट ऑफ सिंध प्रोविंस, ये सिंध प्रोविंस का हिस्सा है, और बाकी जो चार है वो पंजाब प्रोविंस के ही हिस्से है। तो पंजाब इसलिए सबसे बड़ा सूबा भी है। और इस तरह पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछते हैं कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो थे मियाँ अब्दुल रशीद साहब, वो पहले चीफ जस्टिस है। और इसके बारे में एक और भी बात अक्सर पूछते हैं कि मियाँ अब्दुल रशीद टुक ओथ ऑफ कायद आज़म एज फर्स्ट गवर्नर जनरल। मियाँ अब्दुल रशीद साहब ने वो ओथ खलफ जो लिया था वो कायद आज़म ने उससे लिया था, मियाँ अब्दुल रशीद साहब से, एज अ फर्स्ट, जब वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन गए कायद आज़म साहब। तो उसने जो ओथ लिया था यानी जो खलफ लिया था वो मियाँ अब्दुल रशीद साहब से लिया था। और इस तरह भी पूछते हैं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टाइम किसने गुजारा है एज अ चीफ जस्टिस, तो वो है जस्टिस हलीम साहब। और शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस इज़ मियाँ शहाबुद्दीन, उसके शायद कोई 9 डेज़ या इस तरह का 9 डेज़ मेरे ख्याल से मियाँ शहाबुद्दीन साहब ने, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने वो गुजारे। और जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं। ठीक है जी। तो इस तरह अगर सेनेट की सीट्स के बारे में हमने, मेरे ख्याल से दूसरा था या तीसरा ट्यूटोरियल था, उसमें हमने बात की थी, और थोड़ा सा नेशनल असम्बली की सीट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो उसमें से जनरल जो सीट्स है यानी कि जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी कि लोग जिनका इंतखाब करते हैं, वो तो वो है 272 है, 272 लोगों की वो इंतखाब करते हैं। इस तरह जो 272 है फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स जीती है, तो उसमें फिर उनकी प्रोपोर्शन के मुताबिक उनकी वुमेन सीट्स भी होती है, यानी 60 में से मिसाल के तौर पर अगर आधे सीट्स 272 में से आधी सीट्स अगर एक पार्टी ने जीती, सपोज एक्स पार्टी ने जीती, तो वुमेन सीट्स ये भी रिजर्व सीट है, तो वो उस लिहाज से मिलते हैं, तो 30 सीट्स जो है ना उन पार्टी को मिल जाती है, अब जो भी वुमेन होगी वो आ सकती है। और इस तरह माइनॉरिटी की सीट्स भी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है
कि 10 सीट्स जो है ना वो जो 272 में से जो ज़्यादा जीते हैं, इस तरह वो इनमें वुमेन सीट्स में से भी उनका ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है, और जो माइनॉरिटीज़ की जो सीट्स होती है उनमें भी बहुत बड़ा वो जो प्रोपोर्शन होता है। ये डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं जो जनरल सीट्स पे आते हैं 272, और ये जो है ना ये रिजर्व सीट होती है जो 272 का जो रिजल्ट होता है उसके मुताबिक फिर उन्होंने डिसाइड करना होता है कि किस पार्टी को कितने जो है ना वुमेन सीट्स देने हैं और कितनी माइनॉरिटी सीट देने हैं। तो इस तरह ये टोटल बन गए कि 272 प्लस 60 प्लस 10, तो ये बन गए 342 सीट्स। और अब ये जो हाउस होता है जब फुल होता है नेशनल असम्बली का, तो ये इसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 342 होते हैं, जो कि 272 डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। वुमेन की जो सीट्स होती है उनके लिए रिजर्व होती है, वो इलेक्ट नहीं होते, वो इस लिहाज से आते हैं कि मतलब जिनकी जिस पार्टी ने इसमें से ज़्यादा सीट्स जिन्होंने जीते हैं तो वुमेन सीट में भी उनको उतना ही प्रोपोर्शन मिलता है, और इस तरह माइनॉरिटी सीट में भी उनको उतना ही प्रोपोर्शन मिलता है, और पार्टी के चेयरमैन की मर्जी होती है कि वो जिसको भी लेके आना चाहते हैं। तो ये 342 टोटल सीट्स हो गए। अब हाउस में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह वो इलेक्ट होता है तो उसके लिए इसका जो हाफ है, इसका 342 का जो हाफ है तो वो है 171, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड होता है यानी कि हाफ से एक ज़्यादा यानी कि 172 वो रिक्वायर्ड होता है। जिस तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह वो जो होता है तो उसमें से 172 सीट्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, 172 सीट्स, ठीक है जी। तो इसके साथ साथ अगर हम पार्ट ऑफ यानी कि एक्ट ऑफ 1935 की बात की जाए तो वो जो पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं था 1956 तक, तो पाकिस्तान एक्ट ऑफ 1935 जो है ना वो यूज़ करते, उसमें कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो अमेंडमेंट वगैरह करके फिर वो यूज़ करते थे। तो कितने हिस्से हैं 1935 के, पार्ट्स कितने हैं, तो इसके 14 पार्ट्स हैं। इसके साथ साथ इस तरह भी आ सकते हैं कि इसमें स्केजुअल्स जो है ना वो कितने हैं, तो उसमें 10 स्केजुअल थे। पेजेस कितने पेजेस पे प्रिंटेड है ये एक्ट ऑफ 1935, तो ये 326 पेजेस पे प्रिंटेड है। और इसमें सेक्शंस कितने हैं यानी कि हिस्से शायद वो कितने हैं, तो वो है 321। और इसके साथ साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस एक्ट ने जो सब कॉन्टिनेंट था, यानी कि उस टाइम जो कंट्री थी वो सब कॉन्टिनेंट ही था, दी कंट्री मैंने लिखा है लेकिन उस टाइम सब कॉन्टिनेंट था, डिवाइड किया था 11 प्रोविंसेस में, तो वो था 1935 की जो एक्ट है। उसके बाद जो इलेक्शन वगैरह वो हो गई तो वो जो 11 प्रोविंसेस में हो गए 1937 के शायद वो इलेक्शंस थे सब कॉन्टिनेंट में, तो वो इस एक्ट ऑफ 1935 के तहत वो हो गए थे। ठीक है जी, तो इतना ही था इस ट्यूटोरियल सेशन के लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया।